हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में WHO ने हर घर जल प्रोग्राम को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट किया गया है कि इससे हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा और इकोनॉमिक सेविंग कैसी होंगी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या उसने पॉइंट आउट किया है। तो देखिए, जो WHO की रिपोर्ट आई हुई है उसमें हर घर जल प्रोग्राम को लेकर के इसकी पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक सेविंग्स में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है और बताया गया है। तो हर घर जल जो प्रोग्राम है उसमें ये बताया गया है कि ओवरऑल डिजीज़ बर्डन जो है इससे कितनी है, यानी कि वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, जिसको एक्रोनिम जो है WASH या वास पढ़ते हैं। तो इनको लेकर के इनसे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जो ये डिजीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ में किस प्रकार का इम्पैक्ट डालती हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेन की पॉइंट क्या है इसमें। तो परफॉर्मेंस ऑफ द हर घर जल प्रोग्राम एज पर रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो हर घर जल प्रोग्राम जो है इसका परफॉर्मेंस कैसा था। तो पाइप वाटर कनेक्शन की बात करें यदि, तो करेंटली ओवर 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड और 62%, यानी कि लगभग 62% या 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां पर क्या है, पाइप वाटर कनेक्शन है, यानी कि घर पर जल उनके उपलब्ध है। और इसी आंकड़े की बात करें तो साल 2019 में यही आंकड़ा कितना था, लगभग 16% था, जो बढ़कर कितना हो गया है, 62% हो गया है आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ हर घर जल प्रोग्राम। ठीक है, इसी में यदि बात की जाए तो 5 स्टेट इंक्लूडिंग गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा एंड पंजाब, और साथ ही साथ 3 यूटीज़ ऐसी हैं, अंडमान निकोबार, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली एंड पौंडुचेरी, जहाँ पर क्या हुआ है कि ये प्रोग्राम के आने के बाद जो है 100% इसको कवरेज मिली हुई है इन 5 स्टेट और 3 यूटीज़ में। राइट, इवन दी लैगर्ड स्टेट आर डूइंग वेल। लैगर्ड स्टेट का मतलब होता है ऐसे स्टेट जो मतलब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, उनका भी परफॉर्मेंस क्या है, काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसने 99% और बिहार की बात करें तो 96% जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। सीइंग द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट इट विल अचीव 100%, और इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि साल 2024 तक जो है हर घर तक नल से जल पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि हर घर तक जल पहुंचाया जा सकेगा, इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए। आगे हेल्थ की बात करें कि हर घर जल जो प्रोग्राम है इससे हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और यदि इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। राइट, तो देखिए, इंश्योरिंग सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल कुड अवॉइड नियरली 4 लाख डेथ कॉज्ड बाई डायरियल डिजीज़। तो डायरियल डिजीज़ से करीब 4 लाख होने वाली जो मौतें हैं उनको रोका जा सकता है। यदि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उससे 4 लाख डेथ जो हैं वो कम होंगी, कह सकते हैं आप, या इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है ये प्रिवेंट करता है किसको, 14 मिलियन डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, या DALYS इसका क्या है, एक्रोनीम है। करीब 14 मिलियन, 14 मिलियन जो डिजीज़ होने वाली हैं इनको भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं यदि इस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर DALYS यानी डेलीज़ का जो दिया गया है उसका मतलब क्या है। डेलीज़ का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये मेजरमेंट है, पैमाना है। ठीक है, जो ये शो करता है कि इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ और कंडीशन ऑफ अ पर्सन इन हेल्थ, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ को लेकर के। राइट, तो उसी का ये एक्रोनीम है डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। राइट, कंबाइनिंग ईयर लॉस ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ एंड ईयर लिव्ड विथ अ डिसेबिलिटी, यानी कि इन चीज़ों की कमी से या लैक से जो प्री मैच्योर डेथ होती हैं या जो डिसेबिलिटी आती है लाइफ में व्यक्ति के, तो उसी को ये डिनोट करता है एक्रोनीम। ठीक है, यदि हम इस प्रोग्राम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, द अचीवमेंट अलोन वुड रिजल्ट, तो इससे क्या परिणाम निकल के आएगा कि लगभग 101 बिलियन डॉलर की हम लोग सेविंग कर पाएंगे इकोनॉमिक तौर पर अगर देखा जाए तो। राइट, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, उस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं, उसी के क्या हैं, हाईलाइटेड पॉइंट हैं। साल 2018 की बात करें तो लगभग 36% ऑफ इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन
जिसमें से लगभग 44 पॉपुलेशन जो है वो कहाँ की थी, रूरल पॉपुलेशन थी। और उनको क्या हुआ है, लैक्ड एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उनके पास प्रॉपर पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं था। साल 2018 की आंकड़े की यदि बात की जाए तो भारत की कुल पॉपुलेशन का 36%, और उस 36% में से भी कितना, 44% ऐसे लोग जो कहाँ पर निवास करते हैं, रूरल एरिया में निवास करते हैं, उनके पास पानी की कमी थी, यानी कि लैक्ड एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर तो था लेकिन इम्प्रूव नहीं था, यानी कि उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था कह सकते हैं आप। साल 2018 में हाउस होल्ड स्पेंड स्ट्रगल ओवर 66 मिलियन आवर ईच डे कलेक्टिंग। अगर साल 2018 की ही बात करें तो लगभग 66 मिलियन आवर, 66 मिलियन आवर प्रत्येक दिन, इतना समय केवल पानी को कलेक्ट करने में ही रूरल एरिया में स्पेंड किया गया, राइट। अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं हर घर जल प्रोग्राम की, तो साथ ही साथ ये प्रश्न भी बन सकता है कि हर घर जल प्रोग्राम जो है वो आया कब था, कब इसको लागू किया गया था। ये तो रिपोर्ट की हाईलाइट थे जो मैंने पीछे आपको बताए। अबाउट हर घर जल प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है सेफ़ एंड अफोर्डेबल टैप वाटर, यानी कि नल से पानी आपके कहाँ पर मिलेगा, घर पर मिलेगा। टैप वाटर कनेक्शन जिसको बोलते हैं, एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, राइट। तो इसका मेन जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य यही है कि हर घर में क्या हो, नल से जल जो है पहुँच पाए, और इसी योजना को नल से जल योजना भी कहा जाता है। साल 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिनके गजेंद्र सिंह शेखावत क्या हैं, मिनिस्टर हैं, और जल जीवन मिशन जो लॉन्च किया गया था उसी के आधार पर ये हर घर जल प्रोग्राम है, राइट। और ये क्या है, एक यूनिक मॉडल पर काम करती है, जहाँ पर एक पानी समिति बनाई गई है, वाटर कमेटी बनाई गई है, जो विलेज लेवल पर डिसाइड करेगी, विलेजर डिसाइड करेंगे कि कितना पानी वो कंज्यूम करते हैं और उनको कितना पे करना होगा उसके लिए। विलेजर विल डिसाइड व्हाट दे विल पे फॉर द वाटर दे कंज्यूम, राइट। एम की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सेफ़ एंड अफोर्डेबल वाटर कनेक्शन टू द एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 2024, यानी साल 2024 तक हर घर में सेफ़ और अफोर्डेबल टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। इस स्कीम का या इस प्रोग्राम का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि साल 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में क्या हो, टैप वाटर कनेक्शन वहाँ तक पहुँच जाए, राइट। फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन डिफाइंड एज अ हाउस होल्ड रिसीविंग एटलीस्ट 55 लीटर ऑफ पर कैपिटा पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर थ्रू आउट द ईयर। फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का मतलब ये होता है कि हर हाउस होल्ड में कम से कम 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी इतना क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, वो भी कहाँ पर, उनके घर पर। ऐसा नहीं बहुत दूर से जाके लेके आना पड़े उसको, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है इसके, इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड वेल बीइंग अलाइंड विथ SDG 6। अगर इसकी बात करें कि इसकी महत्व क्या है, तो इंश्योर करना, ये गवर्नमेंट का एक उत्तरदायित्व भी होता है कि ड्रिंकिंग वाटर एटलीस्ट आपको क्या हो सके, मिल सके, वहाँ तक आपकी क्या हो, एक्सेस हो। और इस चीज़ की बात जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17, उसमें भी जो SDG नंबर 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, इसमें क्या है, पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति को क्या होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि उसको स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले, साथ ही सैनिटेशन हो, राइट। तो देखिए, ये इन चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है या इसमें बनता है ये किस SDG से ये कनेक्टेड है, तो ये SDG 6 कनेक्टेड है। साथ ही साथ SDG 3 में जो है मोर्टेलिटी रिलेटेड टू अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक। तो इसमें क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का भी इसमें पॉइंट निकल के आता है कि गुड बीइंग और गुड हेल्थ और वेल बीइंग भी इसमें क्या है, SDG से संबंधित है, जो कि कौन सा है, SDG नंबर 3 है। और ये 1 से लेकर के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको साल 2030 तक अचीव करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, राइट। आगे देखिए, अचीवमेंट क्या होंगी, इससे क्या अचीवमेंट हुई है अभी तक, कह दें यदि हम इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया है उसके आधार पर ये बताया गया है कि इंक्रीज़ इन रूरल टैप वाटर कनेक्शन फ्रॉम, साल 2019 में जहां पर 16.64% कनेक्शन रूरल हाउस होल्ड में थे, अब वही बढ़कर के कितने हो गए हैं, 62.84% हो गए हैं। यानी कि लास्ट 41 मंथ में 16% से 62% तक क्या है, उछाल आया हुआ है, किसमें, टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने में, राइट। साथ ही साथ यदि बात की जाए इसमें कुछ फैक्ट की, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है MP का, वो क्या है, ऐसा पहला ज़िला है पूरे भारत का जहां पर हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप,
राइट। और गोवा की बात करें तो गोवा क्या है, फर्स्ट स्टेट है जिसने क्या किया है, अचीव कर रखा है 100% कवरेज, राइट। अबाउट जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन एनविसेज अ सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू आवर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई 2024। यानी कि जल जीवन मिशन का ही मुख्य उद्देश्य यही है कि साल 2024 तक हर व्यक्ति को एक मिनिमम 55 लीटर या 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, कहाँ की बात कर रहे हैं, रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, अर्बन की बात नहीं कर रहे हैं, रूरल हाउस होल्ड में इतना पानी मिलना ही चाहिए। ये क्या है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये क्या था, इस रिपोर्ट के बारे में मेन पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। रिपोर्ट किसने जारी की है, तो WHO ने जारी की है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। साथ ही साथ क्या है, ये SDG दिए गए हैं 1 से लेकर के 17 नंबर तक, ठीक है। तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या था, लेक्चर था, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।